हमारे यहाँ पर हिसार के डीसी साहब के इस हॉल में आयोजित किया गया और इस आयोजन में जो मेरे परम मित्र ओपी मालिया द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और विशिष्ट अतिथि के रूप में मेरी बहन हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर आशा खेजर जी आप यहाँ पर उपस्थित हुए। हमारे जिले के कार्यकर्ता कृष्ण सरसाना जी महामंत्री के तौर पर संजीव रेवड़ी जी आप भी उपस्थित हैं और श्रीमान रविंदर सिंह जी श्रम विभाग के आप अधिकारी हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं और मेरे सामने उपस्थित देवतुल्य हमारे श्रमिक बंधु। आपके बिना हमारे मोदी जी जितना ध्यान और जितना एक अपनी सोच कि एक श्रमिक का शोषण ना हो, उसे मेहनत की उसको पूरी कमाई मिले और उस कमाई में कमी रह जाती है तो विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाकर आप लोगों का जीवन सुगम हो, आप लोगों के जीवन में संपन्नता आए, आप लोगों के लिए भारी बीमारी या किसी तरह की कोई जरूरत जो अचानक आपदा बन के आ जाती है या राशन के रूप में। और हमारी पार्टी का भी ध्येय है कि अंत्योदय समाज में अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति उसका उत्थान करना, उसके लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं बनाना। अब मैं अगर आपसे बात करूं, चाहे हमारे प्रदेश सरकार की माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना अभी इसको लॉन्च किया गया कि जिस परिवार की आय 1 लाख रुपए से कम है उसकी महिलाओं को 2100 रुपए महीना पेंशन। इसमें हमारे काफी परिवार इसमें लाभान्वित हुए। ये सारी योजना एक वही अंत्योदय का फार्मूला और अंत्योदय में जो हमारे श्रमिक भाई हैं वो सबसे पहले आती है। और मैं याद करूं कि जब से 2014 से आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे केंद्र में बनाई चाहे प्रदेश में बनाई, सबसे पहले पूरे के पूरे खाते जो है बैंक में 0 बैलेंस खाते खोले गए। हालांकि तब किसी को ये याद नहीं आ रहा था, ये ध्यान नहीं आ रहा था कि इन खाता खोलने का मतलब क्या है, ये खाते क्यों खोले जा रहे हैं। हमें भी नहीं पता था, आपको भी नहीं पता था। लेकिन जब माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरंदेशी सोच कि इन खातों से आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, वो जब सामने आई तो नतमस्तक हो गए कि इतनी दूर की सोच। आज उन्हीं 0 बैलेंस खातों की वजह से केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, जो भी व्यक्ति गरीब कल्याण के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत जो भी पैसा आप लोगों के लिए भेजती है वो सीधा आपके खातों में आता है। कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ती। कोई मीडियोकर आपको ये नहीं कहता कि तुम्हारी इतने टाइम की वृद्धावस्था पेंशन है, किसी की विकलांगता पेंशन है, किसी की विधवा पेंशन है, किसी की अन्य तरह की जो भी है। किसानों की अगर बात करूं तो उनकी फसल के लिए मुआवजे हैं, हर तरह के बेनिफिट सीधा आपके खातों में डल रहे हैं कि नहीं डल रहे। उसका मकसद ही